Hi guys, I am Manish from P Institute. So कुछ वीडियोस मैंने पहले डाले थे, आपने चेक किए होंगे, वो IIT एडवांस लेवल के वीडियो थे। आज बच्चों हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर लेंगे बोर्ड लेवल का। आपके 100% मार्क्स कैसे आएंगे मैथ्स में, टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा। आपके 100% मार्क्स आते हैं अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करी। कोई बोर्ड लेवल का मैथ्स CBSE का हो या गुजरात बोर्ड का हो, एक्चुअली मैं भी गुजरात में हूँ तो यहाँ गुजरात बोर्ड है और CBSE बोर्ड भी है, तो दोनों बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं। बहुत इजी है, मार्क्स आपको 100% मार्क्स स्कोर करना आपको बोर्ड में काफ़ी इजी है। तो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 2 है, राइट। तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ तो कट शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत ही छोटा चैप्टर है गया है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो आप कैसे करेंगे चैप्टर में बाद में पढ़ाता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कैसे आप मार्क्स स्कोर करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में बहुत ही कम कंसेप्ट्स हैं। डोमेन रेंज ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए, डोमेन रेंज फंक्शन की बहुत इजी है, नहीं आएगी अभी मैं ऐसा रटाऊंगा आपको रट जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू आप समझते हैं क्या होता है, आपको आना ही चाहिए वो भी, ठीक है। तीसरा सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। इन सब में कहीं कहीं पर A B कुछ कैटेगरी होंगी, मतलब कुल मिला के 5 या 6 टाइप की क्वेश्चन बनेंगी, राइट। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको बस यही देखना है, मुझे डोमेन रेंज याद होनी चाहिए, वो याद हो जाएगी अभी आपको। प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इजी है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो वो मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे आपको करने, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। हार्डली इस चैप्टर में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 से 25 तक क्वेश्चन करने हैं, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर ले। और NCERT और गुजरात मिला के लगभग, क्योंकि यहाँ गुजरात बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे हमारी CBSE में 18 से 20 तक ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो मान लो लगभग 4 से लेके 6, 7, 8 मार्क्स तक का डिफरेंट बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है और बहुत ईजी है स्कोर करना, ठीक है। तो आपको देख लिया आपने क्या करना है। अब आपको क्या सोचना है एग्जाम में कि मुझे डोमेन, क्या क्या क्वेश्चन है, बस 3-4 ही कंसेप्ट है। डोमेन रेंज है और इसके बाद हमारे पास दूसरा कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। वो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 में सब कुछ कवर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज 1.1 में सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपके पास 1.2 है मिसलेनियस, समझ लो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म पर है, राइट। उसी में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। तो आपको एग्जाम के समय देखना है, डोमेन रेंज आती है तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी अपने आप कवर हो गई। अब रहेगी सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके लिए 2-3 इसकी A B कुछ कैटेगरी होंगी, मैं बता दूंगा आपको। ये आएगा तो बहुत इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, देखिए कैसे करते हैं। फिर बोल रहा हूँ बोर्ड लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी JEE एडवांस की कुछ बात नहीं करेंगे, हम बोर्ड लेवल की बात करेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, राइट। अब कैसे इस चैप्टर को करेंगे देखिएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट में ITF लिख दे रहा हूं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। ये बोर्ड के उन बच्चों के लिए करा रहा हूं जिन्होंने किसी भी रीजन से चैप्टर नहीं किया है। अब वो बहुत इजीली कैसे करेंगे देखो, राइट। तो क्या करना, सब कुछ भूल जाओ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी बातें होती है, किसी फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए बाइजेक्टिव वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, वो सब छोड़िए अब आप, क्योंकि हमें तो एग्जाम में लिखना है बोर्ड में और 100% मार्क्स लाने हैं। कैसे लाएंगे देखो, क्या करना, हमारे पास टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बच्चों। इन 6 को 3 ग्रुप में इन 6 को 2 ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्या किया, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 भाई हैं, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया, बंटवारा कर दिया, 3 एक ग्रुप में, 3 एक ग्रुप में, देखते हैं आपस में लड़ाई करते हैं, राइट। तो पहले ग्रुप में इसी ऑर्डर में भी याद करना, ऑर्डर भी यही याद रखना, ठीक है। पहले ग्रुप का सबसे पहले सुनिए, पहले ग्रुप का नाम रख देते हैं -π/2 से π/2। क्यों ऐसा रखा है बाद में समझ में आएगा धीरे धीरे। फर्स्ट ग्रुप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, -π/2 से π/2, कोई ब्रैकेट नहीं, ना ओपन ना क्लोज, कोई ब्रैकेट नहीं, बस आप याद रखो पहले ग्रुप का नाम -π/2 से π/2 है, राइट। और दूसरे ग्रुप का नाम है 0 से π, राइट। 6 भाइयों को 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, एक ग्रुप में 3, दूसरे ग्रुप में 3। ग्रुप 1 का नाम है -π/2 से π/2, ग्रुप 2 का नाम है क्या है, 0 से π। पहले ग्रुप में कौन कौन है, इसी ऑर्डर में याद करिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x, देन tan इनवर्स x, और फिर आपका कॉजेक इनवर्स x, ठीक है। ऑर्डर भी ये रखना, साइन इनवर्स, देन आफ्टर tan इनवर्स, देन आफ्टर कॉजेक इनवर्स। ग्रुप 2 में कौन है, साइन इनवर्स का सामना हो रहा है कॉज इनवर्स x से, और tan इनवर्स x का सामना हो रहा है कॉट इनवर्स x से, और कॉजेक इनवर्स x का सामना हो रहा है सेक इनवर्स x से। समझ में आ गया।
6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, राइट। अब ये कहां से क्या हुआ सब कुछ भूल जाओ, इनवर्स लगा के ऐसे याद करो, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉजेक इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। पूरी कोई स्टोरी बुरी नहीं सुना रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली एंगल होते हैं, सब छोड़ो आप, अभी आप ऐसे याद करो। 2 ग्रुप बना दिए, पहले ग्रुप का नाम -π/2 से π/2, दूसरे ग्रुप का नाम 0 से π। पहले ग्रुप में कौन कौन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉजेक इनवर्स एक्स, राइट। वो भी मत तोड़ना, यही ऑर्डर याद करना, साइन इनवर्स नंबर 1 पर, नंबर 2 पर टेन इनवर्स, नंबर 3 पर कॉजेक इनवर्स। अगर आपने ऐसा ग्रुप याद कर लिया पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में, गारंटी की बात है, राइट। ग्रुप 2 का नाम 0 से π, इसमें कौन है, कॉज इनवर्स एक्स और आपका दूसरा कॉट इनवर्स एक्स, तीसरा सेक इनवर्स एक्स, राइट। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, रेंज पर क्वेश्चन, वाई पूछेगा, वाई मतलब रेंज निकालनी है, और वाई पूछेगा मतलब रेंज निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो नाउ कॉलम बना लो, डोमेन और रेंज। डोमेन कम पूछता है, रेंज ज्यादा पूछता है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉजेक इनवर्स, एंड सिमिलरली ग्रुप 2 की डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। समझ में आ गई बात है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। डोमेन का मतलब बच्चों एक्स निकालना होता है और वाई पूछेगा रेंज निकालना होता है। बात पे समझ लो, डोमेन मतलब एक्स और रेंज का मतलब वाई निकालना है, ठीक है, बहुत इजी। नाउ साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है बच्चों -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -∞ से इनफाइनाइट, या कहीं कहीं पर आर भी लिख देते हैं, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर कवर हो गए, ठीक है। कॉजेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, बोलो, कॉजेक इनवर्स की डोमेन है -∞ से -1 पर क्लोज और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये हमारी डोमेन हो गई। अगर इनकी डोमेन याद है तो उनकी डोमेन भी याद है आपको, सिर्फ रेंज में फर्क है। तो जो पहले की डोमेन वो इसकी डोमेन यहां भी वही रहेगी। कॉज इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, -1 से 1, कॉट इनवर्स एक्स की -∞ से इनफाइनाइट, और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होगी -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बच्चे अक्सर -1 और 1 पर धोखा खा जाते हैं, -1 और 1 जहां भी आएगा वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी गुजरात बोर्ड में इसको ऐसा भी लिख देते हैं, कॉजेक इनवर्स की रेंज को आर, कॉजेक इनवर्स की डोमेन को कैसे लिख देते हैं, R -1 to 1 ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई। सेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, R -1 to 1 ओपन इंटरवल। कभी कभी गुजरात बोर्ड में ऐसा पूछ देता है, ये दोनों चीज सेम है। बात समझ में आ गई, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। डोमेन समझ में आ गई, नहीं याद हो ऐसे याद करो, मैं बता दूं, एक नंबर लाइन दिमाग में लाओ, जिसको नहीं याद होगी नंबर लाइन दिमाग में लेके आओ, राइट। ये नंबर लाइन दिमाग में लाए, सबसे छोटा नंबर -∞, सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी। नंबर लाइन में 2 नंबर डाल दो, -1 और 1। समझ में आ रही बात है। क्या क्या किया, नंबर लाइन दिमाग में लाए, ठीक है, -∞ से इनफाइनाइट, उस पर 2 नंबर डाल दिए, -1 और 1। क्लियर। नंबर लाइन के 3 पार्टीशन हो गए, 1 2 3। 2 लोगों की डोमेन -1 से 1 है, 2 लोगों की डोमेन क्या है, -1 से 1, और 2 की डोमेन क्या है, पूरी नंबर लाइन, और 2 की डोमेन क्या है, बाहर, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, -1 से 1, और इनके उल्टे तो वैसे होते हैं, मान लो चलो क्या, सेक इनवर्स एक्स और कॉजेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन क्या है, बाहर, 1 से बड़ी, 1 भी इंक्लूडेड है, -∞ से -1 इंक्लूडेड है। समझ में आ गया। साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, क्लोज -1 से 1। सेक इनवर्स एक्स और कॉजेक इनवर्स की डोमेन बाहर, बाहर समझ गए ना, -1 से छोटी और 1 से बड़ी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसके बाद टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन पूरी नंबर लाइन है। क्लियर होगी बात है, डोमेन क्लियर हो गई। अब रेंज, रेंज में ग्रुप का नाम यूज में आएगा। एक ग्रुप का नाम क्या बताया था मैंने, -π/2 से π/2। ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट तुरंत हटा दो, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए हमको, राइट। तो रेंज में जो ग्रुप का नाम था वो रेंज में हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो रेंज देखिए सब लोग, रेंज क्या होती है, रेंज पर क्वेश्चन आएगा, वाई पूछेगा, रेंज क्या होती है साइन एक्स की, ग्रुप का नाम क्या है, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज से चलता है, राइट। टेन एक्स की डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और कॉजेक इनवर्स की डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज माइनस मिड पॉइंट। फिर देखो रेंज का कितना आसान तरीका है याद करने का। रेंज पे ही क्वेश्चन आएगा, वाई पूछेगा, क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y बिलोंग्स टू, कितना आसान है रेंज करना। क्या सोचना है, सब ग्रुप, ग्रुप कौन सा, ग्रुप 1, ग्रुप 1 का नाम -π/2 से π/2, राइट। ग्रुप 1 का नाम -π/2 से π/2, ठीक है। और
ऑर्डर याद रखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉजेक इनवर्स। पहले की रेंज ग्रुप का जो नाम है -π/2 से π/2 क्लोज। ग्रुप 2 का नाम क्या है, सॉरी जो दूसरा एलिमेंट उसकी रेंज क्या होगी, ओपन -π/2 से π/2। और तीसरा एलिमेंट कौन है, कॉजेक इनवर्स, इसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 क्लोज माइनस मिड पॉइंट। -π/2 π/2 का मिड पॉइंट क्या होता है, 0। क्लियर हो गई, बहुत इजी है। ग्रुप का नाम याद है, सब कुछ याद है, पहला क्लोज, दूसरा ओपन, तीसरा क्लोज माइनस मिड पॉइंट। ना ग्रुप 2 में सेम वही कंसेप्ट लगेगा। कॉज इनवर्स की डोमेन रेंज क्या होगी, क्लोज 0 से पाई। कॉज इनवर्स की डोमेन क्या होगी, कॉज इनवर्स की रेंज क्या होगी, क्लोज 0 से पाई, राइट। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होगी, ओपन 0 टू पाई। और सेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, क्लोज माइनस मिड पॉइंट। 0 प्लस π/2 मतलब π/2, 0 पाई का मिड पॉइंट कौन होगा, -π/2 कर दो, राइट। तो दिस इज द रेंज ऑफ सेकंड ग्रुप। फिर देख लो, सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, 0 से पाई। पहले की रेंज क्लोज, दूसरे की रेंज ओपन, तीसरे की रेंज क्लोज माइनस मिड पॉइंट। तो कॉज इनवर्स की रेंज क्या होगी, क्लोज 0 से पाई। और इसके बाद कॉट इनवर्स की, जो कॉस के बाद कॉट इनवर्स आएगा, उसकी रेंज क्या होगी, ओपन 0 से पाई। और हमारा तीसरा कौन है, सेकंड इनवर्स, उसकी रेंज क्या होगी, क्लोज 0 से पाई माइनस मिड पॉइंट। तो ये डोमेन रेंज होप करता हूं आपको एकदम समझ में आ गया। ग्रुप याद कर लो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप याद हो गया, पूरा चैप्टर कंट्रोल में, सारे फॉर्मूले एकदम खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर आता हूं।